ओम नमः शिवाय। सच्चे दरबार की जय। जय माता की। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम युधिष्ठिर है और हम लोग प्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हुए भगवान की 24 अवतारों की कथा जो है वो कर रहे हैं। पीछे हम लोगों ने मत्स्य अवतार और भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा जो है वो करी थी। अब आता है भगवान का कच्छपी अवतार, यानी कि एक ऐसा अवतार जिसमें भगवान विष्णु ने एक साथ तीन रूपों को धरा। तीन रूप भगवान ने एक ही समय में तीन रूप जो है भगवान विष्णु ने अपने किए और देवताओं को एक बहुत बड़ी समस्या से बचाया। बात करते हैं कच्छपी अवतार की, जिसमें भगवान ने बहुत बड़े कछुए का रूप धारण किया था, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कमठ कमठ अवतार भी इसे बोलते हैं। अगर आपने हमारे YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पुश करना समाज युवा मंच टाइप करके आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब कर दो, Facebook पे फॉलो कर दो, पुश करना समाज युवा मंच को। आइए आज शुरू करते हैं अपने वीडियो को और जानते हैं भगवान विष्णु के कमठ अवतार के बारे में। जब दुर्वासा ऋषि के श्राप से तीनों लोग श्री रहित हो गए, तब इंद्र आदि सभी देवता जो थे वो ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी जो थे वो उन सभी देवताओं को ले गए, श्री की चरण में गए विष्णु जी की, और उन्होंने कहा कि तीनों लोग तो श्री रहित हो चुके हैं, प्रभु हमें कोई उपाय बताओ। जो दैत्य जो हैं वो हम पे बहुत अधिक हावी हो गए हैं। तब भगवान विष्णु ने उन्हें एक युक्ति बताई। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो आप दैत्यों के साथ संधि करो। अत्यधिक क्रोधित है, सबसे पहले तो आप दैत्यों के साथ संधि करो। उसके बाद मंदरांचल पर्वत को मदानी बनाओ, वासुकी नाग को साथ में लेके आप समुद्र के अंदर मंथन करो। जितने भी रत्न है सभी के सभी समुद्र के अंदर है, और उनके साथ साथ जो विष है वो भी समुद्र के अंदर है, साथ में अमृत का कलश भी समुद्र के अंदर है। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, परंतु सबसे पहले तो हलाहल विष निकलेगा, तुम उसको देख के डरना मत। उसके बाद अनेकों रत्न निकलेंगे, उनका लोभ मत करना। अंत में अमृत का कलश निकलेगा, मैं युक्ति से तुम्हें वो पिला दूंगा और तुम अजर अमर हो जाओगे। तब मद्रांचल पर्वत को लेके वासुकी नाग को साथ लिए सभी देवता और सभी राक्षस जो थे वो समुद्र मंथन को निकल गए। भगवान विष्णु ने मद्रांचल पर्वत को उखाड़ के गरुड़ के साथ लेके और समुद्र मंथन की तरफ चल दिए। जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ, मद्रांचल पर्वत तो जो था समुद्र में डूबने लगा। क्यों? क्योंकि उसके नीचे कुछ आधार नहीं था जिसके ऊपर टिके। हम लोग धरती के ऊपर खड़े हैं, ऐसे ही आधारहीन होने की वजह से मद्रांचल पर्वत जो था वो समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु को एक युक्ति आई, एक बात दिमाग में आई। भगवान विष्णु कहते हैं, ओहो लगता है हमने तो गणेश भगवान की पूजा नहीं करी, तो हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। सभी देवताओं को बोला कि चलो भगवान गणेश की पूजा करते हैं। सभी देवतागण जो है वो भगवान की पूजा में व्यस्त हो गए। तब विष्णु जी ने अपना 100 योजन का आकार वाला कच्छपी का रूप बनाया, और कच्छपी का रूप कमठ का रूप बनाने के बाद भगवान विष्णु जो है वो समुद्र के अंदर चले गए। जहां पर मद्रांचल पर्वत था, जैसे वो नीचे जा रहा था, उसके अपनी कमर को, कमठ की कमर को ऐसे लगा लिया, तो फिर जो था वहां पे खड़े हो गए। भगवान विष्णु का एक अवतार था पहला, स्वयं का भगवान विष्णु का ही स्वरूप जो देवताओं के साथ समुद्र मंथन करवा रहे थे। एक रूप भगवान विष्णु का उन्होंने क्या बनाया, अपना कमठ का रूप बनाया, और कमठ का रूप बना के वो एक साथ दो है भी फिलहाल मौके पे वो मथ रहे हैं।
यानी कि कमठ ने अपनी कमर के ऊपर मध्यरांचल पर्वत को धारण किया हुआ है, जिससे वो डूब नहीं पा रहा, और जो है वो समुद्र मंथन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। ये भगवान के दो स्वरूप हो गए, और जो है समुद्र मंथन शुरू हो गया। अब आएंगे हम आपको कल अगली वीडियो में बताएंगे किस किस के बढ़ने में, किस किस के हिस्से में क्या क्या रत्न आया, और अंत में कैसे भगवान विष्णु ने युक्ति से वो जो है जल जो है वो देवताओं को पिलाया, और क्या क्या कहानी हुई। ये जो कथा थी, अब तक की कथा जो आपने सुनी, इसका अगला भाग हम लोग अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी।